एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ब्लॉगर में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं जी? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि चाहे इंसान हो, पशु हो, पक्षी, जानवर जो भी हो, लेकिन घर यानी आशियाना सभी को चाहिए जी। कहते हैं ना, अपना तो घर अपना होता है जी। चाहे वो घास फूस से ही क्यों ना बना हो, वो महलों से ज्यादा ही अच्छा होता है जी। उसमें जो सुकून मिलता है वो महलों में नहीं मिलता है। तो उसी से संबंधित ये देखो जी, आप लोग वीडियो अंत तक देखना, उसके बाद में कमेंट्स करके बताना। ये देखो जी, एक पक्षी है। कहते हैं ना, बोलते कुछ भी नहीं है मुख से, लेकिन समझते सब कुछ है जी। ये जब भी धूप निकलती है, रात होती है, ये अपनी जगह है, अपने घर पे आ जाती है। देखो कैसे घास फूस से अपना घर बना रखा है एकदम से। जब सुबह सुबह धूप निकली 9-10 बजे आ जाती है, पूरे आसमान में कहाँ कहाँ घूम के, लेकिन अपना जो घर अपना तो अपना होता है जी। अपना अपना घर होता है जी। आशियाना चाहिए सभी को, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबको अपने रहने के लिए जगह जरूरी है जी। देखो कैसे बैठी है आराम से। ये हम मोडी है जी। जैसे होते हैं ना, कबूतर होते हैं, तोते होते हैं, इधर राजस्थान से, वो तो ज़रूर जानते होंगे इस पक्षी को। हमारे काफ़ी होती हैं जी ये। और देखो आराम से बैठी है अंदर एकदम से ट्यूबलाइट के ऊपर। जब गर्मियों का सीज़न आता है, पता नहीं ये एक ही मोडी है या अलग अलग है, जैसे ही गर्मियों का सीज़न आया अपना घर ढूंढी लेती है जी। ये एकदम से घास फूस ला करके घर बना लेती है। और इधर मैंने इनके लिए पानी रख दिया है, क्योंकि गर्मियों में पक्षियों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। मेरा बेटा जी तो आते ही है ना, पता नहीं इस डोरेमोन में क्या छुपा के रखा है। ये देखो अभी आया ही है स्कूल से, और आते ही टीवी के पास बैठ चुका है एकदम से। और गर्मी हो रही है भयंकर वाली, तो बेटा जी बैठे हैं बनियान में ही। ये देखो कैसे सीरियस कैसे हो रहे हैं। कुछ बोलना है क्या आपको? कुछ नहीं बोलना है। बेटा जी थक जाते हैं, वे स्कूल से आते हैं तो आते ही अपने टीवी के पास बैठ जाते हैं। ये देखो इसे, ये टीवी है ना, पता नहीं क्या चला के रखता है। मेरे तो समझ में आता नहीं इसका सिस्टम, लेकिन इसको पता नहीं कितना अच्छा लगता है ये डोरेमोन वगैरह और शिवा वाले। ये देखो भाई, मेरा बेटा जी है ना, थक के आता है तो कैसे मुंह, और इस बार है ना कुछ ज्यादा ही खेल में भाग ले रहा है। ये शाम को 4:30 बजे क्या 5 ही नहीं बजने देता, खेलने के लिए वापिस स्कूल में चला जाता है। और ये देखो कैसे हो रहा है एकदम से, क्योंकि गर्मी है ना, वो भयंकर वाली गर्मियां पड़ने लगी है। वही इतनी भयंकर गर्मियां पड़ रही हैं कि पूछो मत, हाल हो रहा है एकदम से बुरा। थक जाते हैं बच्चे सच्ची में। और बेटा जी के चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं बेटा जी बताना? फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। इस बार जल्दी से होने लगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट। आप देखो बेटा जी टीवी, इस बार जल्दी होने लगे हैं। नहीं तो क्या है कि वो छुट्टियां होने के, ये ग्रीष्मकालीन अवकाश है ना, जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, उसके बाद में ही होते हैं। लेकिन इस बार तो पहले वही वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद में ही बच्चों की छुट्टियां करेंगे। और बाहर पता नहीं शीशों की वजह से कैसा एकदम से ही पूरा अच्छे से साफ नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए मैं तो आ गई हूँ अंदर। और बेटा जी टीवी लगा हुआ बाहर, तो बेटा जी है ना आते ही बस अपने, वो देखो वो बैठे, देखो वो बैठे टीवी देखते रहते हैं बस आते ही। और अभी बज चुके हैं जी 3 बज के। बेटा जी ने खाना वाना खा के उसके बाद में बैठे हैं हाँ जी। चलिए जी, आज का व्लॉग कुछ शिक्षा देने से संबंधित था कि कुछ नादानियां हम जो कर बैठते हैं। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप उनकी भलाई के लिए ही बोलते हैं कि ऐसे बेटा जी पढ़ाई कर लो, वो मत करो, डांटते हैं तो जरूर उनके भले के लिए डांटते हैं। लेकिन बच्चों को लगता है कि देखो हम पे कैसे रोक टोक लगा रहे हैं, हमें मतलब थोड़ा सा उनको बुरा लग जाता है, क्योंकि वो समझते नहीं है ना, माँ बाप की जो डांट में भी लाड और प्यार होता है जी अपना। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ योग्य बने, मतलब पढ़े लिखे, अच्छे से संस्कार देना चाहते हैं। और बच्चों को, चाहे मैं हो चाहे मेरा बेटा हो, सबसे संबंधित है, कोई अपने ऊपर मत लेना जी, सभी से संबंधित है। क्योंकि सभी मतलब वही सोचते हैं कि जब हम डांटते हैं तो हम भी अपने बच्चों को भलाई के लिए डांटते हैं, लेकिन जब हमें अपने माँ बाप डांटते थे तो हमें भी वही बहुत गुस्सा आता था। देख तू क्या बात है, देख कैसे डांट रहे हैं। उस समय हमें थोड़ा सा पता नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना
अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं जी। तो बस आज का व्लॉग उसी शिक्षा से संबंधित है कि भाई नादानी में कोई भी गलतियां मत करना, क्योंकि नादानी और गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसानदायक ही होता है जी। क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में किया हुआ फैसला हमेशा नुकसानदायक ही होता है जी। तो बस उसी से संबंधित आज का मेरा व्लॉग। कुछ नादानी कर बैठते हैं जिससे अपनों को बड़ा दुख भी होता है, और जिंदगी है ना, आगे सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि ऐसा नहीं करता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करता तो वैसे होता। तो अपना घर तो अपना होता है जी, अपनों का सबको जरूरत पड़ती है। ये मत समझना कि कहते हैं, मैं रोज बोलती हूँ अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता जी। अपनों का साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अपनों का साथ होना जरूरी है जी। अपना घर होना चाहिए, रहने की छत छुपाने, सर ढकने के लिए छत होना जरूरी है जी। आप लोगों ने देख लिया कैसे पक्षी बेजुबान पक्षी हैं, कुछ बोलते नहीं है लेकिन सब कुछ पहचानते हैं। वो जब दोपहर होती है तो आ जाते हैं, गर्मी भयंकर पड़ने लगी, थोड़ी सी मतलब धूप निकली नहीं कि आ जाते हैं, अपने घर को ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही रात शाम का समय होता है, अंधेरा होता है, अपने घर पे वापस आ जाते हैं। बोलते कुछ भी नहीं है लेकिन उन समझते सब कुछ है जी। उन्हें सब कुछ पता होता है कि ये अपना घर है, वो ढूंढ ही लेते हैं अपना घर। तो इसीलिए जी नादानी में जल्दबाजी में कभी कोई फैसला मत लेना, क्योंकि नादानी में जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसानदायक होता है जी। सबको दुखी होता है, उससे किसी को फायदा नहीं होता है। बस इसीलिए आज ये व्लॉग मैंने बनाया है आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए। और दूसरा, मेरे YouTube फैमिली वालों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि अपनों का साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और मेरे YouTube फैमिली वालों ने काफी सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया और बहुत कुछ सीखने को मिला हुई, इतना सब कुछ सीखने को मिला है कि पूछो मत। बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है कि बहुत सी रेसिपियां सीखने को मिल रही हैं, बहुत सा बोलने का तरीका है, रहने का, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई यूट्यूब ने अच्छी सुविधाएं दे दी है, काफी अपना जो टैलेंट है वो दिखाने की भी और बहुत कुछ सीखने के भी, साथ ही साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद है जी मेरे यूट्यूब वालों, आपको आपने बहुत कुछ सिखाया है अपने यूट्यूब के माध्यम से, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे उन भाई और बंधुओं का, बहनों का, जिन्होंने इतना कुछ सिखाया हमें। और यूट्यूब वालों सच में आपने तो वो काम कर दिखाया। कहते हैं ना भाई, साइंस की जो तरक्की है ना, काफी आगे पहुंच चुकी है और साइंस का जमाना भी है जी। तो काफी हो रही है तरक्की, बहुत ही फायदा, बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है सच में। यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ सीखना, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो घर गृहस्थी से हो, रिश्तों से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, लेकिन यूट्यूब ने सच में बहुत कुछ सिखाया है हमें, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली वालों, आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ और भी सीखना है आगे। तो इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जी। बस यही करती हूँ मैं मेरे व्लॉग का एंड। बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी।